हरियाणा एनएसयूआई के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्यांशु से चर्चा करेंगे क्योंकि बसों के किराए जिस प्रकार से अब बढ़ाने की तैयारी है, जैसी जानकारियां मिल रही हैं कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पर भी गाज गिरने वाली है। दिव्यांशु, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, हरियाणा सरकार का ये फैसला बड़ा ही निंदनीय है, बड़ा ही आलोचनात्मक है। जहां कोविड जैसे समय में हरियाणा सरकार को छात्रों को, विद्यार्थियों को, युवाओं को कोई राहत देनी चाहिए थी, ऐसे समय में हरियाणा सरकार विद्यार्थियों की जेब पर डाका डालना चाहती है। जो मेधावी विद्यार्थी, जो गरीब विद्यार्थी अपने गांव से उठकर कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में जाते थे, जिनका बस का किराया पहले कम था, हरियाणा सरकार ने उस किराए को बढ़ाकर लगभग 33% जो है उस किराए को बढ़ाया है। और मैं इसमें बताना चाहूंगा कि 50 से 60 किलोमीटर की रेडियस में जो पास 408 रुपए का बनता था, अब वो पास 600 रुपए का बनेगा। जो पास 26 से 30 किलोमीटर की रेडियस में 204 रुपए का बनता था, अब वो 300 रुपए का बनेगा। 31 से 40 किलोमीटर की रेडियस का पास जो 272 रुपए का बनता था, अब वो 400 रुपए का बनेगा। इसी तरीके से 41 से 50 किलोमीटर की जो रेडियस का पास 340 रुपए का बनता था, अब वो 500 रुपए का बनेगा। इसका मतलब हर किलोमीटर पर खट्टर सरकार ने 3 रुपए बढ़ाने का काम और हरियाणा के नौजवानों की जेब पर ये जो बोझ डालने का काम करा है। एनएसयूआई इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है और हरियाणा सरकार से हम अपील करते हैं कि ऐसे समय में जहां जो विद्यार्थी हैं, उनके अभिभावक हैं, उनके पास जहां कमाई के साधन नहीं है, लोगों के काम धंधे तक ठप हो चुके हैं, ऐसे हालात में किसी भी तरीके का अननेसेसरी बोझ विद्यार्थियों के ऊपर ना डाला जाए और ये तुगलकी फरमान जो खट्टर साहब ने लिया, ये वापस लिया जाए। दिव्यांशु, अगर ये कंटिन्यूशन रहती है, सरकार विड्रा नहीं करती है, तो आप लोगों का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, मैं खट्टर साहब पे एक सवाल और खड़ा करूंगा। अभी कुछ दिन पहले एक झूठ मूठ का लेटर माननीय खट्टर साहब ने जारी करवाया कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी किसी तरीके का कोई शुल्क विद्यार्थियों से ना लें। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को तो खट्टर साहब डायरेक्ट कर रहे हैं कि वो किसी तरीके का शुल्क ना लें, पर खुद का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, आज मूलचंद शर्मा जी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर भी सवाल खड़ा करते हैं हम। खुद ये लोग कॉलेजेस यूनिवर्सिटी को कह रहे हैं कि आप किसी तरीके का शुल्क ना लें और अपनी मिनिस्ट्री से 33% से ज्यादा का इजाफा जो बस पासिस के रेट हैं उनके अंदर कर रहे हैं। हम खट्टर साहब से आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से अपील करते हैं कि हरियाणा सरकार इस फैसले को तुरंत वापस ले। अगर सरकार इसको फैसले को वापस नहीं लेती तो आने वाले समय में एनएसयूआई सड़कों पर इसकी लड़ाई लड़ेगी और अगर जरूरत पड़ी तो मूलचंद शर्मा जी का और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का घेराव भी हम लोग करेंगे। बेसिकली अगर समझने की कोशिश की जाए इस सारे घटनाक्रम में, आपको ऐसी चीज़ें क्या नज़र आती हैं जो स्टूडेंट को अच्छी नहीं लगेंगी? सिंपल सी बात है जी, बड़ी सिंपल सी इसमें मैथमेटिक्स है। 33% का इजाफा बस पासिस के अंदर अगर वो करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो गरीब विद्यार्थी है, जो अपना बड़ा ही मुश्किल से गुजारा करता है, जो फीस बड़ी मुश्किल से भर रहा है, उसकी जेब पर असर पड़ेगा, उसकी अभिभावक के ऊपर असर पड़ेगा। और ये लगभग कई लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं जो रोज बसेस में ट्रैवल करते हैं। और मैं तो इसमें ट्रांसपोर्ट, हमारे हरियाणा ट्रांसपोर्ट के हालात भी सबको पता है, कोई इतने अच्छे हालात नहीं है। कई जगह तो ऐसी हैं जहां से गांव से लेकर यूनिवर्सिटीज का रूट भी नहीं है, वो भी एक अलग चीज है। पर उसके अलावा आज जो हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है बड़ा ही निंदनीय है, बड़ा ही आलोचनात्मक है और हम हरियाणा सरकार से ये अपील करते हैं कि हरियाणा सरकार इस फैसले को तुरंत वापस ले। इसके अलावा कोविड की भी बात की जाए, भले ही अनलॉक पीरियड चल रहा हो, स्कूल और कॉलेजेस फिलहाल तो नहीं खुले हैं, लेकिन आने वाले समय में सरकार खोलने की तैयारी में तो है, सरकार खोल सकती है, तो एनएसयूआई का स्टैंड क्या है? देखिए जी, अभी के जो हालात हैं, अभी तो 2 दिन पहले ही हमें सुनने में आया कि कोरोना का एक और नया एडवांस वर्जन जो ब्रिटेन में शायद आया है। तो अभी के जो हालात हैं उसे देखकर हमें नहीं लगता कि हरियाणा सरकार को इस तरीके का कोई फैसला लेना चाहिए, ना ही स्कूल्स में और ना ही कॉलेजेस में। जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है हरियाणा सरकार को उसी को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले विद्यार्थियों के और युवाओं की सेहत है, उसके बाद बाकी चीज़ें। दिव्यांशु, इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए, हरियाणा में जिस प्रकार से दिल्ली के 4 तरफ किसान हैं, किसानों ने घेरेबंदी कर रखी है। एक तरफ देखा जाए तो 3 दिशाएं हरियाणा की हैं, चाहे वो फरीदाबाद की हो, चाहे वो रोहतक वाली हो, चाहे सोनीपत पानीपत वाली हो। तो दिल्ली एक तरह से जाम है, किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। उसको लेकर स्टूडेंट्स का क्या, आप एनएसयूआई के प्रधान है, क्या दृष्टिकोण है? देखिए जी, इसमें सबसे बड़ी जो नालायकी मैं कहूँगा वो मनोहर लाल खट्टर की है। 1 महीना हो गया इस आंदोलन को लगभग। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो पंजाब से उठ के किसान दिल्ली जाना चाह रहे थे, पंजाब के सरकार को उसमें कोई दिक्कत नहीं थी।
दिल्ली की सरकार को उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हरियाणा सरकार ने क्यों जगह जगह, कभी अंबाला, कभी करनाल, कभी कुरुक्षेत्र, कभी पानीपत, जगह जगह वाटर कैनन का प्रयोग करके, लाठी डंडों का प्रयोग करके, सड़कें गड्ढे खुदवाकर उनको रोकना चाहा। और जब वो नहीं रुके तो आज वो सिंधु बॉर्डर पर बैठे और उनमें आक्रोश है। और आप अगर आप देखो दिन प्रतिदिन वहां पर इतनी ठिठुरती ठंड के अंदर दिन प्रतिदिन हम सुनने में आता है कितने बुजुर्ग आदमी वहां पर जो है शहीद हो रहे हैं। और इसके अंदर मैं ये केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से अपील करना चाहूंगा कि जो ये आंदोलन, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये आज जन आंदोलन बन चुका है। और इसके साथ साथ हरियाणा, पंजाब नहीं, पूरे देश की जन भावना जुड़ी हुई है। जो किसानों की डिमांड है 3 काले कानून वापस लेने की, तो मोदी सरकार को ये 3 काले कानून वापस लेने चाहिए और किसानों के साथ संवेदनशीलता बरतते हुए उनके साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए। ना कि हमारे किसानों को कभी रतनलाल कटारिया जी उन्हें पागल झूठा कह देते हैं, कभी कोई इन्हें आतंकवादी बता देता है, कभी कोई इन्हें खालिस्तानी बता देता है। ये हमारे ही देश के लोग हैं। आज मैं अगर अपने घर में खाना खाता हूं, रोटी खाता हूं, तो वो कोई किसान है जो अनाज उगाकर, जिसके खेत से अनाज उगकर मेरे घर आता है, जिसकी मैं रोटी खाता हूं। तो सरकार को ये चीज समझनी चाहिए। दिव्यांशु, अब तो अन्ना हजारे ने भी कह दिया कि वो रामलीला मैदान में इस मामले में आंदोलन करेंगे। देखिए, बिल्कुल सभी का हक है, लोकतांत्रिक हक है, कोई भी इसमें जो है आंदोलन में हिस्सा ले सकता है, आंदोलन कर सकता है। तो हम, अगर अन्ना हजारे जी बैठते हैं रामलीला मैदान में, तो वो एक बड़ा अच्छा उनका कदम है। पर उसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार ये चीज़ बड़ी ही जिम्मेवार तरीके से समझे कि ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। आज के समय यह जन आंदोलन बन चुका है। और दिन प्रतिदिन जहां सरकार को तो राजस्व का नुकसान हो ही रहा है, उसके अलावा जान माल का नुकसान भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। संवेदनशीलता बरतते हुए मोदी सरकार को किसानों के साथ बैठकर उनके हक में फैसला लेना चाहिए। पर सत्ता पक्ष तो ये कह रहा है कि ये सब कांग्रेस का प्रायोजित है। अब आप वहां जाके देखिए, वहां कोई कांग्रेस के लोग बैठे हैं। अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब में अकाली सरकार थी। अकाली और इनका कितना पुराना मेलजोल था, इनका अलायंस था, वो आज इसके खिलाफ हैं। या कितने ऐसे अलायंस पार्टनर हैं एनडीए के जो इसके आज खिलाफ हैं। अब तो जो बीजेपी के खुद के एमएलएज और एमपीज हैं, वो भी दबी दबी आवाज में इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। तो सरकार को ये चीज समझनी चाहिए, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा की राजनीति ना करके हकीकत में जमीनी लेवल पर आकर किसानों की आवाज सुननी चाहिए। आप हरियाणा सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन इस वक्त आप जिसको जन आंदोलन कह रहे हैं बन चुका है, हरियाणा सरकार से किस प्रकार की आपको आशा है? देखिए, हरियाणा सरकार ने तो जो चांद चढ़ाने थे वो चढ़ा दिए। अगर मैं हरियाणा सरकार में मनोहर लाल खट्टर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, या दुष्यंत चौटाला की बात करूं, इनको अब तब मानते। मैं दुष्यंत चौटाला पे आज सवाल खड़ा करता हूं। दुष्यंत चौटाला के 10 के 10 विधायक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल क्षेत्र है। आज दुष्यंत चौटाला अपने कमरे में छुप के बैठा है, आज खान मार्केट में कॉफी पी रहा है। जब ये प्रदेश का इतिहास लिखा जाएगा धरनी जी, जब हरियाणा और पंजाब का किसान दिल्ली की बॉर्डर पर इस कड़कती ठंड में बैठा था, उस समय दुष्यंत चौटाला खान मार्केट में कॉफी पी रहा था। तो दुष्यंत चौटाला में अगर इतना सा भी देवीलाल का खून होता, तो दुष्यंत चौटाला अपनी कुर्सी को लात मार के आज किसानों के साथ बैठा होता। अब हरियाणा सरकार के पास तो कुछ नहीं है करने को। अब तो लड़ाई जो है वो सेंटर से है, मोदी सरकार से। और मोदी सरकार से हम गुहार करते हैं, अपील करते हैं कि मोदी सरकार ये कानून वापस ले। तो ये है दिव्यांशु बुद्धिराजा, जिनका कहना है कि जो स्टूडेंट्स के ऊपर वजन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा डाले जा रहा है वो गलत है। अगर वो सरकार ने विड्रा नहीं किया तो सड़क की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए कोई भी आंदोलन करना पड़ा तो किया जाएगा। इसके अलावा एनएसयूआई के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा, इन्होंने कृषि कानूनों को लेकर खुली टिप्पणियां की, कहा कि ये जन आंदोलन बन चुका है। इस वक्त ये आरोप लगाना गलत है कि ये आंदोलन जो है कांग्रेस प्रायोजित है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।